बिहार के गया जिले में बढ़ती महंगाई के खिलाफ महागठबंधन के सभी पार्टियों ने एकजुट होकर महागठबंधन के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के आह्वान पर एक दिवसीय प्रतिरोध मार्च को लेकर सड़कों पर उतरे। वहीं विपक्षी दल के नेता व कार्यकर्ता प्रतिरोध मार्च को लेकर गया जिले में सभी पार्टियों के नेता व कार्यकर्ताओं शहर के ऐतिहासिक मैदान में एकजुट होकर और केंद्र सरकार विरोधी जमकर नारेबाजी की करते हुए टावर चौक तक पैदल मार्च करते हुए केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। हम आपको बता दें कि यह प्रतिरोध मार्च पूरे प्रदेश के सभी जिलों में चल रहा है और बढ़ती महंगाई व अन्य नीतियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। नहीं तो होगा चक्का जाम, नहीं तो होगा चक्का जाम, वो सरकार बदलनी है। भारत सरकार के खिलाफ लोग हैं और बीजेपी खिलाफ, तो निर्णय लिए हैं कि महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ में प्रतिरोध मार्च निकालने के लिए। चूँकि एक बात आप देख लीजिए कि हिंदुस्तान में अंग्रेज भी था तो इतना महंगाई नहीं था, कई दल की सरकार बनी तभी इतना महंगाई नहीं थी। आज जब नरेंद्र मोदी के सरकार आया है तो तरह तरह का नया चीज़ ला रहा है। पहले क्या लाया? 1000 के नोट समाप्त करो। क्यों समाप्त कर दिए आप? महंगाई तो वहीं से आप शुरू कर दिए। 1000 के जगह पर आप 2000 के नोट लाए। क्यों 2000 के नोट लाए? कालाबाजारी के लिए। आज मार्केट में कहीं 2000 रुपया है? आप मीडिया वाले लोग हैं, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के रहिए या मीडिया कर्मी के रहिए, आपके पॉकेट में अगर 5 रुपया है, 2000 और 5 को नोट हमको दिखला दे। नहीं है, इसका मतलब कि आप बिल्कुल बेरोजगार और गरीब हैं, मीडिया में रहते भर में। चूँकि आप यहाँ से रिपोर्ट भेजिएगा, आपका मालिक वहाँ नहीं चाहेगा कि ये हम चला रहे हैं। वो भी कहीं ना कहीं CBI से और ED से डरा हुआ है आपका मालिक। हमारे इतने आरोप है कि आपका मालिक भी डरा हुआ है कि हमारे घर में CBI का छापा पड़ जाएगा, ED का छापा पड़ जाएगा, इसलिए वो डरा हुआ है। स्मृति ईरानी रोड पर उतर गई थी गैस के महंगाई होने पर। आज स्मृति ईरानी क्यों मंत्री बनी हुई है? उसका बेटी दारू के बहुत बड़ा कारोबार कर रही है गोवा में, बहुत बड़े पैमाने पर दारू का कारोबार कर रही है। आप एक बात और जान लीजिए, ये जो इंसान मरता है, चाहे वो गरीब हो या बड़े से बड़े लोग हो, सब कफन से जलता है। आज कफन पर भी GST लगा के महंगाई बढ़ा दिए। ये हिंदुस्तान में रैन बसेरा में रहने वाले लोग हैं। रैन बसेरा में हिंदुस्तान में जो रिक्शा चलाता है 24 घंटा, वो रिक्शा पर सो जाता है जब थक जाता है। हिंदुस्तान में फुटपाथ पर बैठ के गंदा से गंदा जगह में, चाहे पानी पड़े या धूप हो, वहाँ भी वो रोटी चावल या सत्तू खाता है, अपना जीवन बसर करता है। और वही 2 पैसा कमाता है तो फिर अपने घर ले जाता है। घर ले जाता है झोला भर पैसा, अनाज राशन कितना लाता है? मुट्ठी भर। तो इस तरह से महंगाई और बेरोजगारी बढ़ा है। ये जो गांधी मैदान में जो पूरी जनता है ना, वो स्मृति ईरानी का वो चूड़ी ढूंढ रहा है। सब लोग वो जो मनमोहन सिंह को पहनाना चाहते थे ना महंगाई के नाम पे, एक पब्लिक वो पूछ रहा है कि स्मृति ईरानी का वह चूड़ी कहाँ है जो मनमोहन सिंह को देना चाहती थी। ये पूरी आवाम उस चूड़ी को प्राप्त करना चाहता है ताकि वह देश के प्रधानमंत्री को भेंट कर सके। अगर वो चूड़ी मिल जाता, दे देती, चूँकि बहुत महंगा उसने चूड़ी खरीदा नहीं था, सस्ता ही था, चूँकि उस समय चूड़ी सस्ता था। अगर वो चूड़ी दे दे तो देश के प्रधानमंत्री को हम लोग पहना दें, ताकि उनको ये समझ में आए कि जो व्यक्ति 57 साल 53 साल देश पे राज किया, चाहे वह बोकारो स्टील प्लांट हो, ये चीज़ हो, दुनिया की जितनी भी इंडस्ट्री हो इस देश की, ये कांग्रेसियों की देन है। लालू यादव रेल मिनिस्टर थे, पहली बार रेल का जो है आय में इतनी ज़्यादा बढ़ोतरी हुई। अभी क्या है, आपको ये पता होना चाहिए कि जिस देश का युवा बेरोजगार हो वह देश कभी तरक्की नहीं कर सकता। और जो इस दुनिया में जो देश धर्म के नाम पे राजनीति किया है, वह देश टुकड़ा टुकड़ा हो गया है।
धर्म के नाम पे, वह भी इस देश में। हिंदुस्तान ऐसा देश जहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबका यह देश है। आज आपके राज में चाहे वह दलित हो, अकलियत के लोग हो, अति पिछड़ा हो, सब लोग सहमे नजर आते हैं। आखिर वजह क्या है? क्या इस देश में मुसलमान को रहने का अधिकार नहीं? क्या इस देश में दलितों को रहने का अधिकार नहीं? क्या इस देश में गरीबों को रहने का अधिकार नहीं? क्या इस देश में नौजवान साथियों को रहने का अधिकार नहीं? अगर नौजवान साथियों को इस देश में रहने का अधिकार है तो रोजगार देना आपकी पहली प्राथमिकता है। कौन ऐसा इस देश का व्यक्ति है? मैं तो कहता हूं कि अगर इस हिंदुस्तान में कोई एक बेटा जन्म लेता है तो वह भारत माता की जय कहते हुए तिरंगा लेकर के जन्म लेता है। आज 75 साल देश आज़ादी के बाद हिंदुस्तान के लोगों को तिरंगा के बारे में पाठ पढ़ा रहे हैं। क्या चाहते हैं आप? मैं तो कह रहा हूं कि हर व्यक्ति पैदा लेता हुआ तिरंगा झंडा लेके पैदा होता है। 75 साल बाद तिरंगा की पाठ पढ़ा रहे हो, देश को बांटना चाहते हो, युवाओं को देश को छोड़ने का अधिकार देना चाहते हो। ये नहीं चलेगा, उसी का प्रतिशोध है।